अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त मोहसिन। दोस्तों, आज 13 अप्रैल 2023 है। तो आज मैं आपको अपना जो जिस तरह मैंने डॉन न्यूज़ पढ़ी है पूरा 1 साल, उसका आपको बताऊँगा, क्योंकि आज वो काम मुकम्मल कर लिया है। क्योंकि अभी 1 महीना रह गया हमारा पीएमएस का, तो लिहाज़ा आज मैंने वो अपने पहले नोट्स कंपाइल किए, सारा कुछ मिनी नोट्स तक बना लिए। और आज मैंने कहा कि मैं आज सारा दिन लगा के ना डॉन न्यूज़ पढ़ूँगा, तो अभी मैंने दोस्तों सारी डॉन न्यूज़ पढ़ ली है। तो मैं आपको अपना प्लान और स्ट्रेटजी बताऊँगा कि किस तरह मैंने पढ़ा है और मुझे में क्या इम्प्रूवमेंट आई और क्या किस तरह, ये सारा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आप एंड तक देखना ताकि आपका कुछ फ़ायदा हो। और मैं बेसिक से स्टार्ट किया था, आप मेरी वीडियोज़ में देख सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब 1 साल हो चुका है। और अब मैंने डाउन न्यूज़ आज सारी पढ़ी है, तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा क्या एनालिसिस रहा, क्या चीज़ें रहीं। और सारी डाउन न्यूज़ इसलिए आज पढ़ी कि ताकि मैं मुकम्मल पढूँ और मुझे पता चले कि पूरी डाउन न्यूज़ में आप मुझे कितने अल्फाज की समझ नहीं आती, वर्ड्स की कितनी समझ नहीं आती, जिसकी मीनिंग मुझे सर्च करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का प्लान है जो आपको मैं बताऊँगा, तो और आप इस वीडियो को देख के आप इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। और सेकंड वन ये है कि इसके फ़ौरन बाद मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगा, उसमें ये होगा कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, डाउन न्यूज़ पढ़ने मुझ में क्या इंप्रूवमेंट आई, ये सारी बातें जो मैं आपको उर्दू में कर रहा हूँ, तो ये मैं इंग्लिश में करने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना? तो ये मैं अपना प्लान आपको बताऊँगा। अच्छा गाइज़, पहले मेरा लैपटॉप जो वो नीचे पड़ा था, तो क्योंकि ऊपर बहुत गर्मी है, आपको पता है कि अब मैं नीचे वाले कमरे में शिफ्ट हो गया हूँ। ऊपर वाला तो हमारा हॉरर रूम है जिसमें मैंने बैठ कर स्टडी किया है। तो आपके लिए मैं ऊपर लैपटॉप लाया हूँ ताकि अब यहाँ पे मैं ऊँचा भी बोल सकूँ। एक तो मेरे मोबाइल का मसला है, लेकिन इंशाल्लाह अब 2 दिनों तक मुझे न्यू मोबाइल मिल रहा है। तो एक तो सही आवाज़ कैप्चर हो सके, तो इसलिए। और नीचे आपको पता है घर वाले होते हैं, तो थोड़ा उनको परेशानी होती है। और उनको नहीं पता कि मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि तुम मीन-मीन करते हो, लेकिन पता नहीं क्या हिसाब-किताब है। मैंने कहा कुछ नहीं। ख़ैर दोस्तों, ये आप एनालिसिस अच्छे से सुनिएगा, तो इंशाल्लाह इसकी आपकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगी और बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है? अभी हम चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ कि 1 साल में क्या हुआ, क्या नहीं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए अभी टाइम कितना हो गया है, कोई 4:15 होने वाले, और मैं सुबह से उठ के आज पूरी ये डाउन न्यूज़ पढ़ी है ताकि मुझे कंप्लीट पता चल सके कि मेरा जो है ना अब कितने वर्ड्स नहीं आते या क्या मसला मसाइल। ठीक है, ये 13 अप्रैल है और ये आप देख सकते हैं। और ये मेरा रूम आपको पता है, ये 13 अप्रैल में वहाँ पे भी लिखा होगा। ठीक है। अच्छा, मैंने सारी डाउन न्यूज़ पढ़ ली है और उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह ये वाले जो है ना वर्ड्स, बस इतने सारे का मुझे मीनिंग नहीं पता चला, अदरवाइज़ मुझे सारा का उसका पता चल गया। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। और अच्छा, जो मीनिंग्स मुझे नहीं आए, पहले मैं आपको बता दूं कि पढ़ता किस तरह था। यानी जिस तरह मैंने डे वन से स्टार्ट की थी ना, तो मोस्टली मैं मैनुअल में भी पढ़ता रहा हूँ, लेकिन अब पीडीएफ में पढ़ता हूँ क्योंकि मेरी सेल्फ प्रेपरेशन है। यहाँ हमारे गांव में कोई अखबार नहीं आता, ना मैं अकेडमी जाता हूँ, ना कोई ट्विटर है और कुछ भी नहीं, ना मैंने व्हाट्सएप ग्रुप कोई ज्वाइन किया हुआ। तो मैं इसको जो ना पढ़ता आया हूँ उसको पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है ना? पहले किस तरह पढ़ता था, चाहे मैनुअल थी चाहे पीडीएफ थी, तो ये डाउन न्यूज़ लगी है ना, तो मैं इस तरह पढ़ता था कि SC to examine whether bill to clip CGP powers violates the constitution। ठीक है। अच्छा, ये मैं पहले में जो तो डे वन से स्टार्ट किया था। एज द फेडरल एज द फेडरल कोलेशन। अब अच्छा, कोलेशन के मुझे मीनिंग नहीं आते थे, तो मैं फिर जब इनके डे वन या जो स्टार्ट में पढ़ता आया हूँ, तो कोलेशन के लिए मैं वहाँ पे सर्च करता था। ठीक है, या फिर रजिस्टर पे लिख लेता, फिर बाद में उसको देखता सर्च करता। ये मैं अपना डे वन की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, डे वन डे टू डे थ्री, तो इस तरह के मतलब बता रहा हूँ कि शुरू में किस तरह स्टार्ट लिया था। एज द फेडरल कोलेशन रिजेक्टेड द सुप्रीम कोर्ट बेंच हेयरिंग पिटिशंस अगेंस्ट अ पेंडिंग लेजिस्लेशन। तो लेजिस्लेशन जो था ना, इस तरह मैं पढ़ता था और मुझे पढ़ना भी नहीं आता था। meant to clip the चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान, यानी कि एस फी लगा था, तो मैं दोबारा पढ़ता था पाकिस्तान पावर। जस्टिस उमर अता बंदयाल said on Thursday that the SC had to examine whether the bill in question violated the constitution। अच्छा, अब वायलेटेड के मीनिंग भी वहाँ पे सर्च करता था। सही है, ये थी मेरी जो शुरू में बिगनर्स कि जिस तरह मैंने स्टार्ट किया था। तो नाउ 1 साल के बाद मैं किस तरह पढ़ रहा हूँ और मेरी क्या स्ट्रेटजी है, जिस तरह डे वन। अच्छा, तो आपको पता है कि आप जब शुरू में स्टार्ट करते थे, एक पैराग्राफ पढ़ने में आपको 3-3 घंटे लग जाते थे, तो वाक़ई ऐसे हुआ है। ख़ासकर जब मेरा बैकग्राउंड कोई इंग्लिश का नहीं है, फ़िज़िक्स रखी थी और फिर वैसे भी मेरी सारी जो एजुकेशन है वो गवर्नमेंट स्कूल से ही है। स्कूल था, कॉलेज था और देन आगे वो चला गया।
गवर्नमेंट कॉलेज जो बीएस मैंने किया था। सही है। अच्छा, अब किस तरह पढ़ता हूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास डाउन न्यूज़ आ गई 13 अप्रैल 2023 की। अच्छा, अब ये है एस टू एग्जामाइन वेदर बिल टू क्लिप सीजीपी पावर्स वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। अब चले जाए नीचे, ठीक है, आ जा भाई। एज द फेड अच्छा, यहाँ से अब ये वैल्यूएशन। एज द फेडरल कोलिशन रिजेक्टेड द सुप्रीम कोर्ट बेंच हेयरिंग पिटिशंस अगेंस्ट अ पेंडिंग लेजिस्लेशन meant to clip the Chief Justice of Pakistan powers. Justice Umar Bandiala on Thursday that the SC held to examine whether the bill in question violated the constitution. The CGP noted that the independence of the judiciary was an important matter, but at the same time said that he had utmost respect for the parliament. He passed these remarks as an eight-judge bench took up a set of the three petitions challenging the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023. The proposed law is aimed at the aid depriving the office of the CGP of powers to take so motor notice in an individual capacity. It was initially passed by both houses of parliament and then sent to the president for his assent. However, the president had sent it back, saying that the proposed law travelled beyond the competency of parliament. On Monday, the bill was passed by a joint sitting of parliament with certain amendments aimed at noisy protest from PTI lawmakers. In addition to CGP Umar Ata Bandial, the bench hearing the case comprises Justice Ejazul Hassan, Justice Munib Akhtar, Justice Syed Mazhar Ali Naqvi, Mazhar Ali Akbar Naqvi, Justice Muhammad Ali Mazhar, Justice Aisha Malik, Justice Syed Hassan Azhar Rizvi, and Justice Shahid Waheed. During the hearing today, the court issued notice to the political parties, the federal government, Attorney General of Pakistan, Mansoor Anwar, Mansoor Anwar Pakistan Bar Council, the Supreme Court, Bar Association of Pakistan, and other respondents in the case. The proceeding has been adjourned till next week. यानी कि अब कितनी इम्प्रूवमेंट आई है ये आपको पता चल रहा होगा कि इसमें से जो मैं कहता हूँ कि जितनी हमें डाउन न्यूज़ चाहिए और जितनी पढ़नी है ना, बिकॉज इंग्लिश इज़ नॉट आवर मदर लैंग्वेज, तो ये सब सेकंड लैंग्वेज के टूल पे इस्तेमाल होती है। और फिर हमें क्योंकि वहाँ पे PMS CSS के लिए चाहिए, और वैसे भी अब जॉब के लिए और हमें रूटीन वर्क के लिए भी इसकी ज़रूरत बन गई है। तो जितनी ये है ना, तो वो मुझे पता चल गया कि अब मुझे आ गई है, ठीक है। तो ये देखें, आज जो मैंने डाउन न्यूज़ पढ़ी थी उसमें ये टोटल जो वर्ड निकले हैं, तो वेब्ड का मुझे पता नहीं चला। वेब्ड किसे कहते हैं? वेब जो है ये वेब से लिया गया है, और नेट लगाना, नेटेड, इसका मतलब जाल या रुकावट होता है, ठीक है ना। और ट्रांसग्रेस का मतलब होता है खिलाफ वर्जी करना, अपने तजावज़ात से ज़्यादा। बी लिटल द अगस्त ऑफिस, ये देखें, अगस्त ऑफिस का मतलब होता है कि जो प्रेसिडेंट का ऑफिस होता है ना, उसको अगस्त ऑफिस बोलते हैं। तो ये PM शहबाज ने कहा है आरिफ अलवी के बारे में कि आपका जो ऑफिस है ना आपका, उसका भी लिहाज नहीं रखा। और ये था स्नोरकल। स्नोरकल का मतलब होता है कि वो जिस तरह फायर फाइटर जो ऑक्सीजन का वो ऊपर मास्क लगा लेते हैं ना, चढ़ा लेते हैं, तो उस तरह होता है जो जिससे वो ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं। तो इन्फिर्नो का मतलब होता है, ये एक नया वर्ड है जो मेरे लिए, इन्फिर्नो का मतलब है जहन्नुम, तकलीफ़ की जगह। और ज़िम्बिया स्टेट का मतलब होता है, ज़िम्बिया का मतलब होता है बेहस, बेहरकत, ये वाला। विलफुल का मतलब है खुद पसंद, ये तो हमें पता है, लेकिन ये नहीं पता था कि फ्रैट्रिसाइड किसे कहते हैं। फ्रैट्रिसाइड मीन्स टू किल वन सिस्टर्स और ब्रदर, यानी कि अपनी ही बहन भाई या रिलेटिव्स में किसी एक को गोली मारना। तो वो ये एक आर्टिकल आया, तो उस ओपिनियन आया बल्कि, तो उसमें ये लगा हुआ है कि उसका ये टाइटल था। अच्छा गाइस, ये अब बात करने का मकसद ये है कि कि मैं भी बिगनर हूँ, आपकी तरह बिगनर था, तो आज मैं पहुँचा इस जगह पे। और इसमें जो मेरी थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट है, थोड़ी बहुत नहीं लेकिन ये बहुत काफ़ी है वीडियो बनाने में, और क्योंकि मैं लिखने में बहुत फ़र्क होता है, तो वहाँ पे आपके काफ़ी आइडियाज़ जो है ना वो आ जाते हैं, सही है ना। तो गाइज़, ये है कि शुरू से आप उसको पढ़ें, तो अपना रजिस्टर पास रखें और अपना ऑनलाइन उससे डाटा ऑन रखें, और साथ में मीनिंग देखते जाएं, एक एक पैराग्राफ रोज़ाना में पढ़ें। अच्छा, एक एक पढ़ें, दो दो पढ़ें, ठीक है ना। तो कभी ये दिन थे कि मैंने 6-6 घंटे भी डाउन न्यूज़ पे लगे हैं, क्योंकि एक पैराग्राफ पढ़ने में मुझे कोई मीनिंग्स जो है ना बार बार देखने पड़ते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने सारी न्यूज़ पेपर पढ़ी है, तो मुझे इसकी इतने सारे ये वर्ड्स निकले हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसमें इवन इंटरटेनमेंट का जो शोबिस का है वो भी पढ़ा है। उसमें एहसन खान का आज एक ड्रामा था दुख सुख, तो उसमें उन्होंने अपना व्यू दिया है कि यार मैं वो सास बहू के जो ट्रेडिशनल किस्से उनसे तंग आ गया हूँ, तो इसलिए एक नया जो है ना वो ड्रामा सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, ठीक है।
तो ये वाली बातें थी दोस्तों। होप सो आपको कुछ समझ आई होगी। अगर नहीं भी आई तो मुझे तो ज़रूर आ गई है। अब जो अगली वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें ये होगा कि मैं जो है ना अपना खुद से बोलने की इंग्लिश करूंगा कि 1 साल मैंने टाउन न्यूज़ पढ़ी है, तो ये सारी बातें जो मैंने आपको की हैं तो क्या मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकता हूँ कि नहीं। तो ठीक है ना, अगली वीडियो भी आप देखिएगा। तो फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय। और ये सारा इसलिए कुछ हो रहा है क्योंकि पीएमएस का भी 1 महीना रह गया, अब मैंने उसको रिवाइज पे लगा दिया है। तो ये बस अब ये कंप्लीट, बस अब रिवीजन करनी है, तो इंशाल्लाह हमने एग्ज़ाम में जाना है। ठीक है दोस्तों।